हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हम लोग बहुत सारा चीज़ ऑलरेडी देख चुके थे 2 3 4 वीडियो में। और अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे बेंजीन का। हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देख चुके थे, और अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि अगर बेंजीन पे कोई भी ग्रुप अगर लगा हुआ हो, सिंगल ग्रुप, यानी कि अगर बेंजीन पे कोई सिंगल ग्रुप अगर अटैच्ड हो तो उसको हम लोग बोलेंगे मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में कोई भी ग्रुप अगर लगा हुआ होता है और उसको फिर से इलेक्ट्रोफाइल से अटैक करवाना है, यानी कि उसको फिर से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर कराना हो, तब हम लोग वहां पे देखेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल जो अटैक करने वाला होगा वो इलेक्ट्रोफाइल अब कहीं पे भी अटैक नहीं कर सकता है। वो डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पे अटैक करेगा, और उसको डिसाइड करने के लिए वो ग्रुप का रेजोनेंस देखना होगा। यानी कि वो जो भी ग्रुप लगा हुआ है पहले से बेंजीन के रिंग में, वो ग्रुप डिसाइड करेगा कि जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो किस पोजीशन पे अटैक करेगा। यानी कि वो ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाला ग्रुप है। दैट मीन्स कि अगर हम लोग इसको बोलेंगे कि रेजोनेंस के टर्म में, तो हम लोग कहेंगे कि माइनस आर ग्रुप है या प्लस आर ग्रुप है, माइनस एम ग्रुप है या प्लस एम ग्रुप है। तो उस पर डिपेंड करेगा कि वो किस बेंजीन के किस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी को क्रिएट कर रहा है, यानी कि निगेटिव चार्ज के डेंसिटी को बढ़ा रहा है। उस पोजीशन पे ही जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा, और उसके अकॉर्डिंग ही वहां पे नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन होगा, यानी कि उसका प्रोडक्ट बनेगा। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे इस तरह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड समझ में आ गया कि बेंजीन में कोई भी एक सिंगल सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ होगा तो उसको मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बोलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, जैसे मोनो सब्स्टिट्यूटेड का मतलब कि अगर हम लोग कहें कि ये बेंजीन का रिंग है ऐसे, और इस पे एक्स वाई जेड कुछ भी लगाओ, तो इसको हम लोग मोनो सब्स्टिट्यूटेड, इसके अलावा और कोई भी दूसरा ग्रुप बेंजीन में नहीं होना चाहिए, तब हम लोग इसको कहेंगे कि ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जो अभी हम लोग बात किए उसको हम लोग लिख सकते हैं ए सब्स्टिट्यूएंट ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन द बेंजीन रिंग। यानी कि जो भी सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे बेंजीन में प्रेजेंट है, वही सब्स्टिट्यूएंट क्या होगा, प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंस फॉर द फर्दर सब्स्टिट्यूशन। यानी कि ये जो ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन में, ये दो तरह का इन्फ्लुएंस प्रोड्यूस करता है, दो तरह का इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण क्या होगा, जो फर्दर सब्स्टिट्यूशन होगा वो मतलब उसके अकॉर्डिंग वहां पे ऐड होगा। ठीक है। तो इसमें दो तरह का सब इन्फ्लुएंस कौन कौन सा प्रोड्यूस करेगा, जैसे जो ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन में, ये कौन कौन सा दो इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जो आने वाले इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल के लिए जो फर्दर सब्स्टिट्यूशन करेगा। तो पहला है डायरेक्टिव और ओरिएंटेशन इफेक्ट। यानी कि डायरेक्टिव और ओरिएंटेशन इफेक्ट का मतलब है कि जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो बेंजीन के किस पोजीशन पे जाने वाला है। ठीक है। तो उसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्टिव या इन्फ्लुएंसिंग इफेक्ट। तो डायरेक्शन ऑफ इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल डिपेंड्स, तो जो भी डायरेक्शन होगा आने वाला इलेक्ट्रोफाइल का, वो इलेक्ट्रोफाइल डिपेंड्स करेगा उसके डिपेंड्स करेगा किस पे, फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट जो पहले से लगा हुआ है उसके उस पे, उसके पोजीशन पे, उसके नेचर पे डिपेंड करेगा। दूसरा हम लोग क्या देखेंगे, दूसरा इफेक्ट है एक्टिविटी इफेक्ट। एक्टिविटी इफेक्ट में हम लोग ये चीज देखते हैं कि देखिए, एक आपको एक चीज समझना है कि पहले बेंजीन सिंगल था, तो सिंगल बेंजीन में मतलब बिना कोई ग्रुप का, अगर बेंजीन को हम लोग इससे पहले वाले रिएक्शंस में देख रहे थे, तो बिना कोई ग्रुप के बेंजीन में कोई भी ग्रुप अगर नहीं था बेंजीन में, तब वहां पे हम लोग देख रहे थे कि बेंजीन का एक अपना रिएक्टिविटी था इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट करने का, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करने का। अब अगर बेंजीन पे कोई ग्रुप लगा दे, तो अब बेंजीन का रिएक्टिविटी डिपेंड करेगा उस ग्रुप पे। तो जो ग्रुप बेंजीन के साथ लगा हुआ है पहले से, जैसे यहाँ पे अभी हम लोग देख रहे हैं, तो बेंजीन पे पहले से जो ग्रुप लगा हुआ है वो ग्रुप किस तरह का इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि बेंजीन के रिएक्टिविटी को टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन
से रिएक्ट करने के लिए बेंजीन के रिएक्टिविटी को ओ ग्रुप बढ़ा रहा है या फिर उसके रिएक्टिविटी को कम कर रहा है। अगर जो ग्रुप लगा हुआ हो बेंजीन पे, वो बेंजीन के रिएक्टिविटी को बेंजीन के कंपेयर में और ज्यादा एक्टिवेट कर देता हो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, तो हम लोग कहेंगे कि वो एक्टिवेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, एक्टिवेट कर रहा है रिंग को। ठीक है, और दूसरा हम लोग देखेंगे कि अगर वो जो ग्रुप लगा हुआ हो बेंजीन में, अगर वो बेंजीन से ही इलेक्ट्रॉन अपना तरफ लेना शुरू कर दे, तब उस केस में क्या होगा, बेंजीन के न्यूक्लियस में यानी कि बेंजीन में इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम हो जाएगा और जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है वो बहुत अच्छे से उसके साथ ऐड नहीं हो पाएगा। तब हम लोग कहेंगे कि जो ग्रुप लगा हुआ है वो बेंजीन के रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा है, यानी कि पहले बेंजीन जितना रिएक्टिव था इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट करने के लिए, अब वो उतना ज्यादा रिएक्ट नहीं कर पा रहा है, यानी कि उतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं हो पा रहा है। तब हम लोग उस ग्रुप को बोलेंगे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, यानी कि वो बेंजीन के रिंग को क्या कर दिया, डीएक्टिवेट कर दिया। ठीक है, तो ये एक्टिवेटिंग इफेक्ट था। तो इस इफेक्ट में हम लोग क्या कहेंगे, द सब्स्टिट्यूएंट ऑलरेडी प्रेजेंट कैन इंक्रीज और डिक्रीज, यानी कि इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है, बेंजीन के रिएक्टिविटी को बढ़ा सकता है या फिर घटा सकता है। तो द रेट ऑफ फर्दर सब्स्टिट्यूशन, यानी कि जो भी सब्स्टिट्यूशन होने वाला है उसके रेट को ये क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है या फिर घटा सकता है। ठीक है, आइदर एक्टिवेट, यानी कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है तो हम लोग कहेंगे कि वो बेंजीन के रिंग को एक्टिवेट कर रहा है, और अगर कम कर देता है तो हम लोग कहेंगे यहाँ पे कि बेंजीन के रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा है। ठीक है, द बेंजीन रिंग फॉर फर्दर सब्स्टिट्यूशन। तो ये बात समझ में आ गया होगा कि जो भी ग्रुप पहले से प्रेजेंट है बेंजीन के रिंग में, वही डिसाइड करता है कि आने वाला इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल फर्दर सब्स्टिट्यूशन के लिए किस तरह का सब्स्टिट्यूएंट होने वाला है, यानी कि बेंजीन का रिंग डीएक्टिवेट होगा या एक्टिवेट होगा। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट जो बेंजीन के रिंग पे रहता है वही रेट ऑफ रिएक्शन को डिसाइड करता है। तब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 10 the rate of reaction determined by substituent 10 the rate of reaction determined by substituent when present on the benzene ring, present on the benzene ring। ठीक है, तो ऑन दिस बेसिस, तो इसके आधार पे हम लोग जो भी सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन पे ऐड है उस सब्स्टिट्यूएंट को यानी कि उस ग्रुप को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक होगा एक्टिवेटिंग और दूसरा होगा डीएक्टिवेटिंग। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पहला देखेंगे, इसमें यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑन दिस बेसिस various substituents can be determined can be divided into three categories। ठीक है, तो बेंजीन के रिंग पे जो भी ग्रुप लगा हुआ है उस ग्रुप को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट होगा अर्थो पारा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, दूसरा होगा अर्थो पारा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग,
तीसरा होगा मेटा डायरेक्टिंग। तो मेटा डायरेक्टिंग जो भी ग्रुप होगा वो हमेशा और हमेशा डीएक्टिवेटिंग ही होगा। मतलब कि यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे अगर देखें, पहले बाद में हम लोग इसको लिखेंगे। जैसे देखिए कोई भी एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे एक्स वाई जेड कुछ भी अगर हम लोग ग्रुप ले लें और इसको अगर हम लोग बेंजीन के रिंग से ऐड करते हैं, ऐसे ऐड कर दे रहे हैं। अगर इस ग्रुप के पास कोई भी लोन पेयर हो, यानी कि ऐसा ग्रुप हम लोग ले रहे हैं जिसके पास एक या एक से ज्यादा लोन पेयर प्रेजेंट हो, तो एक या एक से ज्यादा अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो वो बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन से रिजोनेंस करेगा। और जैसे रिजोनेंस करेगा, इस तरह से मान लेते हैं कि ये लोन पेयर है। अब इस लोन पेयर का रिजोनेंस बेंजीन में अगर हम लोग कहेंगे तो इसका रिजोनेंस ऐसे होगा। तो इससे हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ पे ये माइनस चार्ज हो गया ऐसे। नेक्स्ट हम लोग देखें तो इसका रिजोनेंस अगर देखेंगे तो ये रिजोनेंस फिर यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट हम लोग देखें ऐसे, तो इसका रिजोनेंस हम लोग को, ये प्लस होगा, ऐसे। तो इसका रिजोनेंस यानी कि ये जो ग्रुप लगा हुआ है, तो कोई भी लोन पेयर वाला अगर ग्रुप बेंजीन के साथ लगा हुआ हो तो उसका उस लोन पेयर वाले ग्रुप का लोन पेयर और बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ रिजोनेंस होने के कारण क्या होगा, कहाँ कहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी क्रिएट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि लोन पेयर के कारण जो भी इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी माइनस चार्ज ऑर्थो पोजीशन, इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो ऑर्थो पोजीशन पे आ रहा है। साथ में हम लोग देखेंगे कि दूसरा पारा पोजीशन पे आ रहा है और फिर अर्थो पोजीशन पे। तो इस ग्रुप के कारण यहाँ पे अर्थो पोजीशन और पारा पोजीशन पे माइनस चार्ज क्रिएट हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना है, तो इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो कहाँ पे अटैक करेगा, तो जब भी अटैक करेगा तो निगेटिव चार्ज पे अटैक करेगा। मतलब कि अगर इस तरह का कोई ग्रुप हो लोन पेयर वाला, तो उसके इन्फ्लुएंस के कारण इलेक्ट्रोफाइल अर्थो और पारा पोजीशन पे ही अटैक कर सकता है। तो हम लोग कहेंगे, तब इस ग्रुप को कहेंगे कि ये वाला जो ग्रुप है वो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को गाइड कर रहा है अर्थो और पारा पोजीशन पे अटैक करने के लिए, यानी कि उसको डायरेक्ट कर रहा है, उसको डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह के ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, अर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब बात आता है एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग का। तो आपको समझना है कि चूंकि इलेक्ट्रोफाइल को तो निगेटिव चार्ज चाहिए, तो बेंजीन में जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज का डेंसिटी आएगा, बेंजीन का रिंग उतना ज्यादा एक्टिवेट होगा इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट करने के लिए। क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो बेंजीन में जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज का डेंसिटी क्रिएट होगा उतना बेंजीन का रिंग एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखें यहाँ पे कि इस ग्रुप के कारण क्या हो रहा है, ये वाला ग्रुप अपना लोन पेयर दे रहा है, यानी कि अपना लोन पेयर देकर बेंजीन के रिंग में इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी को बढ़ा रहा है। ठीक है, अपना इलेक्ट्रॉन देकर बेंजीन के रिंग में इलेक्ट्रॉन के मैग्नीट्यूड को बढ़ा रहा है, निगेटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को बढ़ा रहा है। मतलब कि बेंजीन अगर अकेला रहता तो उसके पास जितना निगेटिव चार्ज होना चाहिए था, उसके कंपेयर में अगर ये ग्रुप लगा हुआ है तो इस ग्रुप के कारण बेंजीन में और ज्यादा निगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। मतलब कि ये बेंजीन के रिंग को बहुत ज्यादा एक्टिवेट कर दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह के ग्रुप को हम लोग कहेंगे कि ये अर्थो और पारा डायरेक्टिंग तो हो गया, साथ में एक्टिवेटिंग भी हो गया। तो आप हमेशा याद रखिएगा, कोई भी ऐसा ग्रुप जिसके पास लोन पेयर हो और बेंजीन के साथ लगा हुआ हो, तो लोन पेयर के कारण वो बेंजीन के रिंग में इलेक्ट्रॉन के मैग्नीट्यूड को बढ़ाएगा, निगेटिव चार्ज की डेंसिटी को बढ़ाएगा और इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट करेगा अर्थो और पारा पोजीशन पे अटैक करने के लिए। तो वैसे ग्रुप को हम लोग कहेंगे अर्थो पारा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, उसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद तो इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं।
इसको लिखते हैं। तो इसमें 3 कैटेगरी जो डिवाइड किए, पहला है अर्थो पारा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप। एक्टिवेटिंग ग्रुप, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे द ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन द बेंजीन रिंग। ये सारी बात को हम लोग समझ चुके हैं, बस लिख लेना है। तो यहाँ पे लिखेंगे द ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट on the benzene ring with this respect the incoming group is attached on the incoming group attached on the ortho और एंड, मतलब यहाँ पे और एंड, और एंड मतलब कि अर्थो या पारा, सिंगल सिंगल हो सकता है, या फिर अर्थो और पारा दोनों पोजीशन पे एक साथ भी अटैक कर सकता है, वो डिपेंड करेगा वहां पे कंडीशंस के आधार पे। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे अर्थो और एंड दोनों लिख रहे हैं, ठीक है। तो अर्थो और एंड पारा पोजीशंस, para positions, this type of group activate the benzene ring for the further substitution, for the further substitution, ठीक है। substitution then benzene ring, then benzene ring and this group is called activating group। activating group एग्जाम्पल, तो हम लोग अब एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे कौन कौन सा ग्रुप हो सकता है। तो जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ऐसा कोई भी ग्रुप जिसके पास लोन पेयर हो या फिर निगेटिव चार्ज हो, तो दोनों में से कोई भी अगर हो तो वो अर्थो पारा डायरेक्टिंग और एक्टिवेटिंग ग्रुप कहलाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं कौन कौन सा ग्रुप होना चाहिए इसके लिए। तो एग्जाम्पल में लिखेंगे O-, यानी कि जितना भी प्लस आर ग्रुप होगा। प्लस आर ग्रुप आप लोग समझते हैं रेजोनेंस के केस में कि जो अपने से इलेक्ट्रॉन को देता है रेजोनेटिंग वाले मतलब कंजुगेटेड सिस्टम में, तो उसको हम लोग प्लस आर ग्रुप बोलेंगे। तो जो भी ग्रुप होगा उसको हम लोग ये अर्थो पारा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग बोलेंगे। तो जैसे O- हो गया, यहाँ पे NH2 एमीन ग्रुप हो जाएगा। एमीन का कोई भी डेरिवेटिव जैसे NHR 1 डिग्री एमीन,
NR2 2 डिग्री एमीन, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे OH अल्कोहल ग्रुप, OH ग्रुप, ठीक है। उसी तरह से ईथर ग्रुप, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ रहेगा बेंजीन से, और इधर कार्बन का चेन, तो ये ईथर ग्रुप हो गया। उसी तरह से NH ये लोन पेयर हो गया। इसके साथ में कोई भी ग्रुप लगा हुआ हो, जैसे COR ग्रुप, इस तरह का एमाइड ग्रुप, O यहाँ पे लोन पेयर वाला ग्रुप आ गया। ये लोन पेयर आ गया। अब लोन पेयर के साथ और कोई भी ग्रुप इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे इसको C+O R ग्रुप, ठीक है, इस तरह का ग्रुप लगा हुआ हो। मेन ये वाला चीज बेंजीन से जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है, इसका लोन पेयर। दूसरा चीज हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन के बदले में कोई सल्फर का ग्रुप भी ले ले, क्योंकि इसके पास भी लोन पेयर होता है SR, ठीक है, थायो ग्रुप। दूसरा SH भी ले सकते हैं, इसके जगह पे थायो अल्कोहल, ठीक है। कोई अल्काइल ग्रुप जैसे CH3 ग्रुप ले सकते हैं, यानी कि कोई भी अल्काइल ग्रुप। तो हमेशा ध्यान देना है, क्योंकि अल्काइल ग्रुप बेंजीन के साथ अगर अटैच हो तो ये हाइपर कंजुगेशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन को बेंजीन के रिंग के तरफ देता है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि CH3 या C2H5 ग्रुप, ये जो भी ग्रुप होगा वो ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग और एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा, ठीक है। तो CH3R हो जाएगा। इस तरह से कोई एरोमेटिक ग्रुप भी हो सकता है, और एक हैलोजन ग्रुप में जैसे Cl, इस तरह से Br, ऐसे Brx, मतलब कोई भी X ग्रुप हम ले सकते हैं लोन पेयर वाला, ETC। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह का ग्रुप हमको लेना है। किस तरह का ग्रुप अगर लगा हुआ रहेगा बेंजीन में तो वो ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग और एक्टिवेटिंग कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरह का ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है। सॉरी, एक चीज थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है, इसको अभी नहीं देना है, ठीक है। अभी हम लोग यहीं पे ETC लिख देंगे, क्योंकि हैलोजन का केस थोड़ा सा अलग है, तो उसको हम लोग फिर अभी डील करेंगे, ठीक है। दूसरा हम लोग देखते हैं सेकेंड केस, इसी में खासकर स्पेशली हैलोजन के केस में, ठीक है। तो हैलोजन के केस में देखेंगे कि हैलोजन वाले ग्रुप के पास लोन पेयर तो होता है, लेकिन साथ में जो हैलोजन ग्रुप है वो उसके पास स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट भी होता है। तो स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट के कारण क्या होगा, वो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ लेगा और रेजोनेंस के कारण इलेक्ट्रॉन को बेंजीन की तरफ देगा। तो रिजल्टेंट इफेक्ट अगर देखा जाए तो बेंजीन को वो क्या करता है, स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट के कारण डीएक्टिवेट करता है, लेकिन रिजोनेंस के कारण, क्योंकि अर्थो और पारा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी को क्रिएट करता है, तो वो अर्थो पारा डायरेक्टिंग कहलाएगा। तो इस तरह से जो भी हैलाइड्स ग्रुप होगा वो अर्थो पारा डायरेक्टिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहलाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना है, डीएक्टिवेटिंग इसलिए कि उसके पास स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग। दूसरा ग्रुप आएगा ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग, ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, एंड डीएक्टिवेटिंग, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हैलोजेंस, दैट मीन्स कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। ये और ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग और ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग, but deactivate the benzene ring, the
बेंजीन रिंग फॉर फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ड्यू टू स्ट्रॉन्ग माइनस आई। ऊपर लिखते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ड्यू टू स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, तो ये चीज तो हम लोग ऑलरेडी देख लिए। तो यहाँ पे हम लोग छोटा सा एग्जांपल देके देख सकते हैं, जैसे ये Cl हो गया, Cl के साथ अगर बेंजीन का रिंग लगा हुआ हो तो आप समझ सकते हैं कि जो भी Cl हैलोजेंस है Cl Br I, तो सबके पास लोन पेयर होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये लोन पेयर होगा, और ये लोन पेयर को अगर हम लोग देखेंगे तो ये लोन पेयर इस तरह से ऐसे रेजोनेंस करेगा। ठीक है, तो ये रेजोनेंस करने के कारण यहाँ पे देखिए ये वाला बॉन्ड यहाँ पे जब शिफ्ट करेगा तो इस पोजीशन पे माइनस चार्ज आएगा। उसी तरह से ये वाला इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ आएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑर्थो और पारा पोजीशन, ये पहले भी ऑलरेडी आप समझ चुके हैं। ये ऑर्थो एंड पारा पोजीशन पे रेजोनेंस के कारण, लोन पेयर के कारण यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का सेंटर क्रिएट हो रहा है। तो ये जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ कहाँ पे अटैक करेगा, इस पोजीशन पे अटैक करेगा, इस पोजीशन पे अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करे या यहाँ पे अटैक करे, ये दोनों इसके रेस्पेक्ट में क्या बोलेंगे कि ये ऑर्थो पोजीशंस है और ये पारा पोजीशंस है। तो इस तरह से दो जगह ये सब्स्टिट्यूएंट ऐड हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या देखेंगे कि क्योंकि Cl यहाँ पे ये इस बॉन्ड के थ्रू ये स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट कारण इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ लेगा, तो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन लेने के कारण ये क्या हो रहा है, बेंजीन के रिंग को डीएक्टिवेट करता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग हाइड्रोजन्स को बोलते हैं कि ये ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग है और डीएक्टिवेटिंग है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे मेटा डायरेक्टिंग। तीसरा है थर्ड में, वो है आपका मेटा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। मेटा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, तो ऐसा बहुत सारा ग्रुप है जो मेटा डायरेक्टिंग होगा, और जो भी मेटा डायरेक्टिंग होगा वो हमेशा डीएक्टिवेटिंग होगा। इसको समझने के लिए आपको एक चीज समझना होगा फिर से कि माइनस आर इफेक्ट का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी ग्रुप या माइनस आर ग्रुप जो किसी भी कंजुगेटेड सिस्टम में अगर हम लोग उस ग्रुप को लगा देंगे तो कंजुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा। तो अपने तरफ खींचने के कारण वैसे ग्रुप को हम लोग बोलते हैं माइनस आर ग्रुप। तो इस तरह का ग्रुप को अगर हम लोग देखें तो आप हमेशा देखिएगा कि कोई भी ऐसा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, इसको ध्यान से हमेशा समझना है कि ऐसा कोई भी ग्रुप जिसके पास या तो पॉजिटिव चार्ज हो जो इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी रखता हो, या फिर ऐसा ग्रुप जिसमें मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम अगर लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो। ठीक है, तो हमेशा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम मल्टीपल बॉन्ड का जो पाई इलेक्ट्रॉन है उसको हमेशा अपने तरफ खींचने का टेंडेंसी रखता है, यानी कि वो कहीं भी रहेगा तो हमेशा पाई बॉन्ड को अपने तरफ लेने का टेंडेंसी रखेगा। तो इसके कारण वो हम उसको अगर बेंजीन में लगा दे तो बेंजीन से भी इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ लेगा। तो ऐसे ग्रुप को हम लोग माइनस आर ग्रुप बोलेंगे, और वो उसको अगर बेंजीन में लगाते हैं तो वो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है, और अपने तरफ खींचने के कारण वो बेंजीन के रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है, यानी कि बेंजीन से इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी को अपने तरफ ले रहा है तो बेंजीन के रिंग को डीएक्टिवेट करेगा। तो बेंजीन के रिंग को अगर डीएक्टिवेट करेगा तो हम लोग वहां पे इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस के कारण जो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी देखेंगे तो वहां पे हम लोग को मिलेगा क्या कि ऑर्थो और पारा पोजीशन पे वहां पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी क्रिएट नहीं होता है। ठीक है,
पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। बट अगर सभी पोजीशन के रेस्पेक्ट में हम लोग देखते हैं तो मेटा पोजीशन एक ऐसा पोजीशन होता है जहां पे निगेटिव चार्ज तो नहीं आता है, लेकिन वहां पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम भी नहीं होता है, यानी कि नॉर्मली रहता है। तो हम लोग बाकी सब पोजीशन के कंपेयर में अगर देखेंगे तो मेटा पोजीशन पे ही थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बचेगा, और इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, जब भी अटैक करेगा तो मेटा पोजीशन पे ही करेगा। और चूंकि दो मेटा पोजीशन अगर देखेंगे तो जो ग्रुप हम लोग देख रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में दोनों तरफ का मेटा पोजीशन तो सेम पोजीशन है, इसलिए वहां पे एक ही तरह का प्रोडक्ट बनेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। पहले मान लेते हैं कि कोई ग्रुप हम लोग ऐसा लगा रहे हैं, जैसे ये बेंजीन हो गया, इस तरह का ग्रुप अगर लगाते हैं यहाँ पे बेंजीन के साथ, तो ये वाला ग्रुप देखिए, ये ग्रुप जो दिख रहा है इसमें ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो ऑक्सीजन हमेशा कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ लेगा, तो ऑक्सीजन हमेशा कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ लेगा। तो जब ये कार्बन इलेक्ट्रॉन अपने तरफ लेगा तो अपने तरफ लेने के कारण कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और उस केस में ये वाला इलेक्ट्रॉन फिर इधर शिफ्ट करना शुरू करेगा। तो इसका रेजोनेंस अगर देखें तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, CO पे माइनस हो गया, ये R हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और बेंजीन यहाँ इस पोजीशन पे प्लस चार्ज आएगा क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ गया है, बाकी जो दो इलेक्ट्रॉन है ऐसे रहेगा। नेक्स्ट हम लोग इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखेंगे तो ये वाला बॉन्ड फिर यहाँ पे शिफ्ट करेगा, और शिफ्ट करने के कारण फिर क्या होगा, O माइनस R डबल बॉन्ड यहाँ पे हो जाएगा, इस पोजीशन पे प्लस आ गया, और ये बॉन्ड जैसा है वैसा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो ये वाला बॉन्ड फिर से क्या होगा, ये वाला बॉन्ड इस पोजीशन पे शिफ्ट करेगा। तो इस तरह से इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर CO माइनस R, ये डबल बॉन्ड ऐसे इस पोजीशन पे। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह का ग्रुप लगा हुआ होने के कारण, यानी कि माइनस R ग्रुप लगा होने के कारण क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखिए अर्थो पोजीशन पे प्लस चार्ज आ रहा है, ये पारा पोजीशन पे प्लस चार्ज आ रहा है, अर्थो पोजीशन पे प्लस चार्ज आ रहा है। बस इसके रिस्पेक्ट में, यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे प्लस आ रहा है, यहाँ पे प्लस आ रहा है, यहाँ पे प्लस आ रहा है। ठीक है, दो ही पोजीशन ऐसा है जहां पे प्लस चार्ज क्रिएट नहीं हो रहा है, यानी कि जैसा है वो पोजीशन उसी तरह से एज इट इज है। तो इस तरह से हम लोग कहेंगे कि ये जो दो पोजीशन है, ये वाला पोजीशन और ये वाला पोजीशन, तो ये दोनों पोजीशन पे कोई भी चार्ज डेवलप नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि इसमें इस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम नहीं हो रहा है। तो जो भी इलेक्ट्रोफाइल अगर अटैक करना होगा तो जो भी थोड़ा बहुत उसको इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ इसी पोजीशन पे मिलेगा। तो इसके रेस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो ये भी, ये पोजीशन और ये पोजीशन दोनों तो सेम ही पोजीशन है, दोनों पे कहीं भी अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऐड होता है तो वहां पे कोई भी एक ही तरह का प्रोडक्ट बनेगा, दो अलग अलग प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि ये सब क्या है, ये इस ग्रुप के कारण, ये जब इलेक्ट्रॉन बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ ले रहा है तो ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो गया, और साथ में ये मेटा डायरेक्टिंग भी हो गया, यानी कि जो भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक होगा वो मेटा पोजीशन पे होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको देख लेते हैं, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसको लिख लेते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे द बेंजीन रिंग कंटेनिंग this group is less reactive towards electrophilic substitution reaction than benzene। एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन सा ग्रुप होगा। तो पॉजिटिव चार्ज वाला जितना भी ग्रुप होगा, प्लस वाला ग्रुप, इसी तरह से नाइट्रो ग्रुप,
यहाँ भी देख सकते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, 5 बॉन्ड्स है, ये इलेक्ट्रॉन हमेशा अपने तरफ लेगा, तो ये भी इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने का टेंडेंसी होगा इसके पास। ठीक है, दूसरा इसको और अच्छे से देखते हैं। NR3 प्लस NO2 COH यानी कि अल्डिहाइड ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, टर्शियरी अमीन ग्रुप। उसी तरह से ऐसा ग्रुप C जिसमें बहुत ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा हुआ हो, ये देखिए ये सब इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप है। ऐसे CH3 ग्रुप, साइनाइड ग्रुप, C ट्रिपल बॉन्ड N COOR ग्रुप। ठीक है, ये वाला कार्बन बेंजीन से जुड़ा हुआ रहेगा। उसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप COOH ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे एमाइड ग्रुप CONH2। ठीक है, CCl3 ग्रुप, ETC कर सकते हैं। तो इस तरह का ग्रुप आपको कंसेप्ट तो समझ में आ गया कि कंसेप्ट मतलब किस तरह का ग्रुप लगा हुआ होना चाहिए। तो ये सारे ग्रुप के कारण हम लोग यहाँ पे देखें कि कौन सा ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग है, कौन मेटा डायरेक्टिंग है, कौन डीएक्टिवेटिंग है, कौन एक्टिवेटिंग है। तो इस तरह का ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको सभी चैप्टर्स में हर चैप्टर्स के लास्ट में ये चीज पढ़ना है, तो वहां पे ये बात को आपको ध्यान देना है। अब हम लोग, क्योंकि ये वीडियो अभी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए अभी हम लोग यहाँ पे रुकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थोड़ा सा बच गया, वो है आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलो एरिन्स, यानी कि हेलो एरिन्स का हम लोग बस रिएक्शंस देखना है और मेटल के साथ उसका रिएक्शन देख लेंगे, तो ये वाला इसका पूरा रिएक्शन वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप वीडियो को शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।